तुम हरियाणा की राजनीति का परिवर्तन तो देख लेनी, सारे एसी में सोए थे। सोए थे कि नहीं सोए थे? सारे सड़कों पे है कि नहीं है? कोई हाथ से हाथ जोड़ता फिरे, सड़ा कोई कान पकड़ता फिरे, कोई संवाद करता फिरे कौन फिरे। आपके स्वास्थ्य का नहीं तो यूँ बताना ये किस वजह से है? ये जो मैं यात्रा ना शुरू करता तो ये अखबारों तक पड़े रहते, आज भी अखबारों में है गणकरे से। ये समझ नहीं आई। ये लूट की दुकान है साड़ी, ये लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं। जब तक इनका हिसाब ठीक होता रहा, माल ठीक बढ़ता रहा, तब तक कभी गठबंधन की, एक ठगबंधन की बात नहीं करी ना। करी तो बता दो। जिस दिन हिस्से में गड़बड़ हुई बंटवारे में, ये जो नया इनका प्रभारी आया, पुराने प्रभारी के साथ सेटिंग ठीक थी, नए के साथ सेटिंग सही नहीं बैठी, तो उसने फिर देखा कि भाई अब तो माल का बंटवारा सही नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब ये सारी बातें आई। अब बंटवारा ठीक हो गया, फिर चुप हो गए ना दोबारा। ये तो माल की गड़बड़ी है, लुटेरे हैं ये। कोई अगर आप एक चीज बताओ, लुटेरे ना हो, जो बात मैंने आपके सामने अभी रखी, आप सच्ची आत्मा से अपनी से बता दो भाई तुम्हारे जींद में इस बीजेपी ने कुछ किया है, सरकार ने कुछ किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जो हमारी पार्टी छोड़ करके चले गए, उनको भी ज्वाइन कराओ तो क्या ये लोकदल का आ गया। इतना डर भय है लोकदल के नाम का भी इनको, तुम सोच नहीं सकते। किसी को भी ज्वाइन कराएगा। ये पहले लोकदल में था, अरे पहले लोकदल में तो पता नहीं कौन कौन थे, कितने लोग थे हैं? या नहीं आधी क्यों, सारी कांग्रेस ही मारी है। एक हुड्डा छोड़ दे तो। अच्छा हुड्डा की तरह मेरे से ये नहीं कही जाती है मेरा दोस्त है, जो मेरा मित्र है। ये तो सारा दिन वितर वितर करके अपना कांडा कांडा है। आज ये नज़ारा देख। आज ये एक काम करो, अब मैं नहीं जा रहा, चौटाला साहब जा रहे हैं, जो 3 कार्यक्रम है। आप यहीं से मेरा साथी हो, आपको गाड़ियाँ देता हूँ, आप जाओ और जा करके खुद अपनी आंख से देख करके आओ कि किस तरह से लोग परिवर्तन की बात करते हैं। इसकी वजह आप अलग अलग लोगों से पूछ के देखो, मतलब महिला से पूछ के देखो, कोई बच्चों से पूछ करके देखो, किसी बुजुर्ग से पूछ करके देखो, किसी से भी पूछो आप, एक से भी परिवर्तन के बारे में क्या है। 4 साल में आप कैसे ये बदलाव जिस तरह आप इसकी क्या वजह मानते हो? आपने लोगों टटोला है, क्या मुद्दे? 10 साल कांग्रेस का, सुनो, 10 साल कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस को लोगों ने इसलिए सत्ता से बाहर किया था कि कांग्रेस से विश्वास उठ गया। उसी कांग्रेस की 20 सीट आई बाद में, और ज़्यादा नीचे चले गई थी कांग्रेस चुनाव हारने के बाद। उन्होंने बीजेपी का राज बना दिया। बीजेपी की अकेलों की सरकार थी, फिर 75 पार का नारा था, मोदी का नाम था, उसके बावजूद भी सत्ता से बाहर कर दिया था बीजेपी को। लोगों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो राज है 2000 से 2005 का जो काम किए थे उन्होंने, वो याद आते हैं। आज सड़कें नहीं हैं, आज पानी नहीं है पीने का, स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूलों की हालत जर्जर होगी। आज स्कूल में बच्चे बैठ नहीं सकते, स्कूल गिरने वाली हालत में आ गए। कहीं जो डिस्पेंसरियाँ बनी हुई है, कहीं CSC PSC बनी है, उनमें डॉक्टर नहीं है। आज हर व्यक्ति दुखी है। इन्होंने तो स्वयं पोर्टल के स्वयं कार्ड के कुछ काम ही नहीं किया। 3.5 साल से किसी से, गांव के आदमी से, शहर के आदमी से पूछो प्रॉपर्टी ID के लिए, एक भी शहरी से जाकर के पूछ ले भाई तू प्रॉपर्टी ID से खुश है क्या? वही कह देगा मार दिए ससुरों ने, क्या हमें बिना मतलब परेशान कर दिया। गांव में जाकर के किसी एक आदमी से ये पूछ लो आप भी तुम्हारे गांव में एक नया पैसा भी खर्च हुआ है कि 3.5 साल में? एक आदमी जो ये कह दे भी हाँ यहाँ पैसा लगे मान लेंगे। उनसे ये पूछ लो, 1,85,000 करोड़ का बजट है और 4 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा प्रदेश के ऊपर। पूछ लो कर्जा किस चीज़ का है। इन बीजेपी वालों से पूछ लो कर्जा किस चीज़ का चढ़ा रखा है, तुम बता दो। तुम जींद में रहते हो, मुझे एक बताओ भी जींद के अंदर कितनी बारिश हुई है? बारिश नहीं हुई है ना। उसके बाद क्या हालत हरी गलियों का, सड़कों का क्या हाल है? जो दिवाली पिटिया सरकार का पैसा गया कहाँ, लगाया कहाँ, बताओ आप पत्रकार साथी हो, सारा दिन शहर में घूमते हो, सारा दिन गांव में जाते हो, लोगों से मिलते हो, हर तरह का व्यक्ति आपसे मिलता है। कोई एक आदमी ऐसा आपको मिला है जो सरकार की बड़ाई करता है? इनके MLA जो है अलग से बैठ कर बात करके देखो उनसे, वो भी रोए सुसरे, वो भी कहते हैं बोले मार दिए इन्होंने, कहीं मुँह दिखाने लायक भी नहीं बचे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
खुल के कहते हैं इनके एमएलए भी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में जो काम हुआ था वो कभी नहीं हो सकता। ये लीला राम या कैथलवाड़ा रोज बोलता है, जो डॉक्टर बोला है, इससे अकेले से बिठा के पूछ रहे डॉक्टर से क्या कहेगा। अबे जी, बैकवर्ड समाज के लोगों को कितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व देगा आने वाले? कोई और सवाल नहीं है आपके पास? बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, फिर हिंदू, फिर मुसलमान, फिर ब्राह्मण, फिर राजपूत, चौधरी साहब कोई और राजनीतिक बात करे यार। चौधरी साहब, केंद्र की राजनीति को अतीत में इन लोग खास मोड़ देते रहे, खास परिणाम लाते रही है। विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव संभावित हैं, उसको लेकर क्या कुछ रहेगा हरियाणा में विशेषकर? लोकसभा का जो चुनाव है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तो दावेदारी लोगों की तरह करता नहीं, मुझे आदत नहीं झूठ बोलने की। अब तक जितने मैं लोकसभा क्षेत्रों में जा कर के आया हूँ, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि सरसा की सीट हमारी है, एन दावे के साथ। वे सरसा हर हालत में हम जीतेंगे। अब आगे कुरुक्षेत्र की तरफ जाऊँगा, हिसार का भी मैं दावा कर सकता हूँ कि हिसार की सीट भी हम जीत सकते हैं, जो हालात हैं आज की तारीख में। गुड़गांव की जो सीट है उसमें मैं जीतने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन गुड़गांव में ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी अलग एक पहचान उभर करके आएगी। ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के आकलन है मेरे। आगे आगे जैसे जाऊँगा बता दूँगा। मुझे औरों की तरह ये नहीं हम तो 10 जीतेंगे, हम तो 9 जीतेंगे, हम 6 जीतेंगे, ये नहीं कही जाती मेरे से। ये खासियत बता दो तुम्हें, ये मुख्यमंत्री पहले दिन कहने लगा था कि मैं हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बना दूंगा। अरे बन गया मेडिकल कॉलेज? बन गया तो बता दो। 8.5 साल बीत गए। सितंबर में शुरू करेंगे। सितंबर की क्या गारंटी है भाई? कोई गारंटी है सितंबर की? 8.5 साल निकाल दिए कि नहीं झूठ बोल बोल करके। तो फिर इन पे तुम भरोसा कैसे करोगे? सितंबर में जो शुरू भी हो जाएगा तो ये कौन सा बना देंगे? ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा, हैं? ये नहीं कर सकते। बात कह दी, हम अपने मैनिफेस्टो में देंगे बाकायदा तौर पे कि हर हालत में एक तो ये जो एससीटी का एग्ज़ाम नहीं बना रखे ना, सीटी का जो है, हाँ, जिस खातिर ये कांग्रेस वाले सारे इकट्ठे हो गए, बहुत देर तक रोके नहीं आए थे। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे, कह के आए थे ना। मैं विधानसभा में कह चुका हूँ ये बात भी, जितनी भी लोगों के सामने दिक्कतें तुम कर रहे हो, हमारे अगर पैर में जुत्ती फंस गई तो 100% ठीक कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इसको। अगर किसी ने बीएड कर रखी है, उसको टीचर लगने के लिए एग्ज़ाम देने की ज़रूरत क्या है बताओ मुझे? फिर बीएड क्यों है वो? ये सब लोगों के जेब काटने का एक धंधा है। आजकल छोटा सा फार्म भरते हो 2 से 2,500 हज़ार रुपये लगते हैं। एक फार्म निकलता है, एक पोस्ट निकलती है 100 लोगों के लिए, 10 लाख लोग फार्म भरते हैं। अब 10 लाख को 2,000 से गुणा करो आप, और फिर उसमें ये क्या करते हैं कि जी पेपर लीक हो गया, वो पैसे तो डूब गए उनके। जो तेल वाला है वो अलग है, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचे, दिन खराब हुआ, दिहाड़ी मरी, वो सारी चीज़ें काउंट करो, कितना बड़ा नुकसान है। अब ये सारी चीज़ें टोटल ख़त्म करेंगे। ये जो बना रखे है तुम्हारा प्रॉपर्टी आईडी जो है, ये जो दूसरी आईडी बना दी इन्होंने, फैमिली आईडी बना दी। जब मेरा राशन कार्ड है, जरूरत ही नहीं आधार कार्ड की भी। आधार कार्ड जब बनाया था देश में तो ये कहा गया था कि आपका ग्रीन कार्ड है, सेकंड आईडी नहीं चाहिए। हाँ, इसके बाद आपको कोई आईडी नहीं चाहिए। तो फिर ये रोज़ नई आईडी क्यों है, पोर्टल क्यों है? अब तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि किसान खाद अगर खरीदेगा तो वो पोर्टल पे जाएगा और रजिस्ट्रेशन कराएगा और ये बताएगा कि मुझे कितने बैग खाद के चाहिए। इस पागल को यही समझनी है, एक मुख्यमंत्री है तुम प्रदेश का, किसान को खाद किस काम के लिए चाहिए? उसको फसल पकाने के लिए चाहिए। ये कल को ये शर्तें लगाएंगे हमारे ऊपर कि खाद तो 3 बैग बहुत है 1 एकड़ में। अब किसान ने देखना है इसमें 3 डालनी है, 2 डालनी है, 5 डालनी है। जैसी फसल होगी उसी के मुताबिक खाद डाली जाती है। कई दफ़ा पीलापन आ जाता है, सूखा रहने की वजह से कमज़ोर रह जाती है, उसको ताकत देने के लिए हम पानी लगाते हैं, उसमें खाद का कट्टा गिरा, 1.5 कट्टा भी गिरा, 2 भी गिरते हैं कई दफ़ा। इसका मतलब हमें कोई चीज़ मिलेगी नहीं टाइम के ऊपर, हम परेशान होंगे। ये परेशान करने के लिए सारी चीज़ें बढ़ाई है इन लोगों ने।
अवय सिंह जी, स्कूलों को लेकर भी सरकार सिर्फ गरीब घरों के बच्चों को पढ़ाई से दूर रखना है सरकार का काम। जिसके पास जुगाड़ है, पैसा है, वो तो प्राइवेट में पढ़ा लेगा। जो मजदूरी करने वाला है बेचारा, वो कहाँ पढ़ाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे तो। ये गरीब आदमी को, मतलब गरीब के बच्चे को उभरने नहीं देना चाहते, आगे नहीं आने देना चाहते। उससे चाहते हैं लेबर ही बनी रहे 24 हर वक्त। ये लेबर ख़त्म नहीं करना चाहते। इन दिनों कल तक भी आंदोलन कर रहे हैं। मानने दीजिए। हाँ, बंद कर दी इन्होंने, आज भी नहीं मिलती। आपने कल तक अभी- आंदोलन कर रहे हैं, आपने पे अभी ग्रेड को स्टेज लेकर। पे ये कहा था कि कोई हमारे पास ठीक ढंग की प्रपोजल आएगी तो हम जरूर उसको स्वीकार करेंगे। अगर कोई अपना दाव भी लगाना चाहेगा तो फिर हम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। आपने सब इसलिए होगी, मैं आपको बताऊं, सारा विपक्ष हमारे 25 सितंबर पे आएगा और लोग ही उनको कहेंगे, हम उस स्टेज के ऊपर कहेंगे, हम उस विपक्ष के लोगों को बताएंगे कि ये लोग जो है आपको इकट्ठा देखना चाहते हैं। अगर इकट्ठा नहीं होगे तो ईडी के तहत सब जेल की सलाखों के पीछे चले जाओगे। रशिया में आज क्या हो रहा है, चाइना में आज क्या हो रहा है, ये हमारा मोदी साहब भी इस देश को रशिया और चाइना बनाना चाहता है। ये इन एजेंसियों के माध्यम से नेताओं को जेल में डाल करके राज करना चाहता है देश में। आप देख लो कितने नेताओं को ईडी के डर से, ये हमारी पार्टी तोड़ी कि नहीं तोड़ी, इन्होंने डर दिखा के तोड़ी। मेरे साथ जो एमएलए थे, कोई बिजनेसमैन थे और थे, उनको एजेंसियों का डर दिखाया और उनसे इस्तीफे दिलवाए। अब वो रोते हैं, वो कहते हैं बोले जी हमारा कुछ नहीं बेटा, गलती होगी। मैं बोले भुगतो भी तुम अपनी। इसी तरीके से समाज में इसको, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। उस अजीत के खिलाफ ईडी के मुकदमे थे, प्रफुल्ल के खिलाफ थे, उनको डराया, आखिर उन्होंने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, भी जो कहोगे वो करने को तैयार है। अब लालू के पीछे पड़े हुए, लालू के परिवार को भी तोड़ना चाहते हैं। ये सब जगह इस तरह से डरा धमका करके राजनीति करके अपनी ताकत बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हर हालत के अंदर देश के नेताओं को इकट्ठा होकर के इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। नहीं इकट्ठे होंगे, नहीं लड़ेंगे तो आप देश लेना 25 देश काल क्या होगा। 25 को तमाम विपक्षी दलों के पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, वो मैं समझता हूँ। मैं हर नेता को इनवाइट करूँगा, कोई आए ना आए उसकी मर्जी है। इनविटेशन सब हो जाएगा। हाँ, इन्विटेशन जाएगा सबको दुष्यंत जी बुलाएंगे। आएंगे तो उनको खुलकर बता दो सर, भूपेंद्र हुड्डा को इनवाइट करोगे क्या? तू पागल हो रहा है कि ये सुनना चाहता है मेरे से? उसको ये पढ़ा के भेज के पढ़ाया। अपना जो मैनिफेस्टो बनाएंगे उसमें कर्मचारियों का अलग से एक आयोग बनाएंगे। कर्मचारियों की बहुत सी डिमांड है, कर्मचारी ही उसमें मेंबर होंगे, तकरीबन मेजोरिटी उनकी होगी। वो जो फैसला करेंगे जिससे सरकार का भी नुकसान ना और कर्मचारी को भी फ़ायदा मिले, इस तरह की चीज़ों पे विचार करेंगे, उन चीज़ों को लागू भी करेंगे। हम अपने प्रदेश के लोगों को रोज़गार देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, तो क्या हम उनको परेशान करने के लिए देंगे सारी चीज़ें? हम उनको सुविधाएं भी देंगे साथ में, ताकि वो प्रदेश की सरकार को अच्छे ढंग से मदद करे, चलाए। सरकार चलाने में सबसे बड़ा काम जो है निचले कर्मचारी का है। तो इसमें क्या करेंगे? जैसे अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो सरकार बहुत आगे बढ़ अभी जाएगी। आप- कर देंगे, करेंगे क्या? पक्की भर्ती हो जाएगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, जो आदमी हमारे हरियाणा प्रदेश का ही नहीं होगा इसमें, दोबारा एसएस की क्या भर्ती करोगे आप? शुरू करेंगे। हैं? हम पक्की नौकरी देंगे, हम कच्चा काम नहीं करेंगे कोई। अवय सिंह जी, आपने सब अभी कराया नहीं, एक तो शामिल कांग्रेस से आया एंड ताज़ा उदाहरण है, जो भी रहा। आज ही जोगी राम ने ज्वाइन किया।